पद्मेश इंस्टीट्यूट ऑफ वैदिक साइंसेस की ओर से केदो पद्मेश का नमस्कार है। 23 से 29 सितंबर के बीच का ये सप्ताह है। 2 अक्टूबर को सूर्य ग्रहण है। उसी दिन पितृ विसर्जन अमावस्या भी है। इस वर्ष 2024 में जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रह स्थिति में घटना हुई है वो है कि 2024 में केवल 2 ही ग्रहण पड़े। एक 18 सितंबर को चंद्र ग्रहण और 2 अक्टूबर को सूर्य ग्रहण, और दोनों ही भारत में नहीं दिखाई दिए। अर्थात 2024 में कोई भी ग्रहण भारत में नहीं दिखाई दिया, जिसके कारण से कई आश्चर्यजनक घटनाएं हो रही हैं। कई परिवारों में तरह तरह की समस्याएं आ रही हैं। कई परिवारों को परेशानियों का भी सामना करना पड़ रहा है। अब इससे अधिक महत्वपूर्ण ये है कि एक कालखंड ऐसा होगा जब बृहस्पति बकरी होगा, मंगल बकरी रहेगा कुछ कालखंड में, कुछ कालखंड में शनि बकरी रहेगा। 9 अक्टूबर से और 4 फरवरी के बीच में बृहस्पति बकरी रहेगा। जब कोई ग्रह बकरी होता है तो और अधिक शक्तिशाली हो जाता है। जिनकी कुंडली में बृहस्पति बकरी है उनके लिए कालखंड बहुत ही अच्छा होगा। यदि वो बेरोजगार हैं तो उन्हें रोजगार की दिशा में सफलता मिलेगी। बहुत लोग दाम्पत्य जीवन में भी बनेंगे। बहुत लोगों को नौकरियां मिलेंगी, व्यावसायिक सफलता मिलेगी, राजनैतिक पद और प्रतिष्ठा मिलेगी। इस कालखंड में कुछ महत्वपूर्ण राजनैतिक परिवर्तन भी होंगे। ये कालखंड काफ़ी महत्वपूर्ण है। 9 अक्टूबर से 4 फरवरी के 2025 के मध्य का जो कालखंड है वो राजनैतिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। आम आदमी के लिए ये परिवर्तन कैसे होगा? मेष राशि के लिए बृहस्पति दूसरे है, तो बृहस्पति जब दूसरा होगा तो आर्थिक मामलों में सफलता मिलेगी, रोजगार की दिशा में सफलता मिलेगी, धन सम्मान में सफलता मिलेगी। लेकिन कोई भी कार्य साझे में न करें, चाहे वो मित्र हो चाहे रिश्तेदार हो। उनसे आपको तनाव मिल सकता है, उनसे आपको परेशानी मिल सकती है, कहीं न कहीं परेशानी रहेगी। जिनकी वृषभ राशि है और उनकी कुंडली में बृहस्पति यदि वक्री है तो बहुत अच्छा होगा, और वक्री नहीं है तो उनको स्वास्थ्य की संबंधित परेशानी मिल सकती है। लग्न में ही बृहस्पति का होना अहंकारी बनाएगा, पेट से संबंधित रोग दे सकता है। उनको विशेष रूप से सचेत रहना चाहिए। खान पान में तली हुई वस्तुओं का प्रयोग, दूध की बनी हुई वस्तुओं का प्रयोग ना के बराबर करें। और यदि मूल कुंडली में बकरी है तो स्वास्थ्य गड़बड़ है तो ठीक हो जाएगा। आर्थिक मामलों में भी सफलता मिलेगी, रिश्तों में भी निकटता आएगी, पारिवारिक जीवन सुखमय होगा। मांगलिक कार्य की दिशा में यदि आप दहलीज पर हैं
तो बंधन में भी बंधेंगे। जिनकी मिथुन राशि है, आपकी राशि से ठीक 12वें है बृहस्पति, कुछ पारिवारिक समस्याएं आ सकती हैं। आर्थिक मामलों में भी सफलताएं आएंगे। रुपए पैसे के लेन देन में सावधानी रखें। अगर किसी रिश्तेदार को रुपया दिया है तो संकट से ही उत्पन्न होगा। व्यवसायिक मामलों में भी सावधानी रखने की आवश्यकता है। व्यर्थ की उलझनें और तनाव भी आपको मिल सकता है। कर्क राशि के लिए ये बृहस्पति काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। एकादश भाव में होगा, मांगलिक कार्य की दिशा में सफलता देगा। चलिए अचल संपत्ति में भी सफलता देगा। शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में सफलता देगा। व्यवसायिक मामलों में सफलता देगा। और यदि बृहस्पति वक्री नहीं है मूल कुंडली में तो ठीक इसके विपरीत भी हो सकता। जिनकी सिंह राशि है उनके 10वें स्थान पर बृहस्पति है और इस 10वें स्थान का बृहस्पति काफ़ी पद प्रतिष्ठा के लिए उत्तम है। आर्थिक मामलों में सफलता देगा। नया पद, नई जिम्मेदारी, रिश्तों में मधुरता, पारिवारिक, ये सब कुछ देगा। लेकिन यदि मार्गी बृहस्पति है तो कहीं ना कहीं इसके ठीक विपरीत स्थिति भी हो सकती है। यदि कन्या राशि है आपकी तो बृहस्पति आपके भाग्य स्थान पर होगा और बकरी बृहस्पति है आपके मूल कुंडली में तो अचानक जिम्मेदारियों में भी वृद्धि होगी। कोई दायित्व मिल सकता है, चाहे राजनीति में हो, चाहे व्यापार में हो, चाहे नौकरी में। व्यवसायिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी, यश कीर्ति में वृद्धि होगी। पिता या संबंधित अधिकारी का लाभ मिलेगा। अगर तुला राशि है तो अष्टम धार्मिक यात्राएं होंगी। आध्यात्मिक बल बढ़ेगा। रिश्तों में निकटता आएगी। पारिवारिक दायित्व की पूर्ति होगी। आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। और वृश्चिक राशि वालों के लिए यदि आप विवाह की दलील पर हैं तो विवाह के बंधन में बंधेंगे। दाम्पत्य जीवन के लिए अच्छा होगा। व्यावसायिक मामलों में सफलता मिलेगी। पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। धनु के लिए वहीं कष्टदायी होगा। व्यर्थ की उलझनें मिल सकती हैं। स्वास्थ्य में परेशानी आ सकती है। कुछ रिश्तों में तनाव आ सकता है। स्थानांतरण, विभागीय परिवर्तन की भी संभावना हो सकती है। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहिए। जिनकी मकर राशि है संतान के दायित्व की पूर्ति होगी। शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में सफलता मिलेगी। पारिवारिक जीवन सुखमय होगा। आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। लेकिन यदि बृहस्पति मार्गी है तो ठीक इसके विपरीत भी हो सकता है। जिनकी कुंभ राशि है व्यवसायिक मामलों में सफलता मिलेगी। यश और कीर्ति में वृद्धि होगी। पारिवारिक जिम्मेदारियों में वृद्धि होगी। और यदि मार्गी बृहस्पति है तो कहीं ना कहीं कष्ट भी देगा। कुछ पारिवारिक जिम्मेदारियां, कुछ रिश्तेदारों से, कुछ व्यक्तियों से तनाव मिल सकता है। जिनकी मीन राशि है उनके लिए किया गया पुरुषार्थ सार्थक होगा। उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी। भाई बहनों का सहयोग मिलेगा। लेकिन अगर मार्गी है तो कहीं ना कहीं कष्ट की स्थिति भी आ सकती है। इन्हीं लोगों से स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहे। यदि आपकी कुंडली में बृहस्पति मार्गी है तो इस कालखंड में बृहस्पति के दिन प्रतिमाह आप अपने वजन के बराबर चने की दाल लें और किसी गौशाला में जाकर के अपने हाथ से गायों को खिलाएं। इस बात का ध्यान रखें कि गायों से दूरी बनाए रखें। लापरवाही में गाय आपको चोट भी मार सकती है, सावधानी भी रखें। बृहस्पति राजनीति का,
सत्ता का, धर्म का, शिक्षा का, पत्रकारिता का महत्वपूर्ण ग्रह है। इन विभागों में काफ़ी परिवर्तन होंगे, कई महत्वपूर्ण स्थितियां बनेंगी, खास तौर से मीडिया में, प्रशासनिक मामलों में भी कहीं न कहीं किसी न किसी राजनीतिक व्यक्ति को अगर उसका मार्गी है तो बड़ा उत्थान होगा, और नहीं है तो स्वास्थ्य के प्रति भी सचेत रहने की आवश्यकता है। इस सप्ताह 23 से 29 सितंबर के बीच में जो ग्रह स्थिति है उसमें सबसे महत्वपूर्ण बुध के साथ में केतु और सूर्य की युति है। ये अचानक लाभ दे सकती है और अचानक नुकसान दे सकता है। मेष राशि के लोगों को आर्थिक मामलों में 23 को लाभ मिल सकता है, व्यवसायिक सफलता मिलेगी। 24, 25, 26 को किया गया पुरुषार्थ सार्थक होगा, व्यवसायिक योजना फलीभूत होगी, शासन सत्ता का सहयोग मिलेगा। वहीं 27, 28 को किया गया पुरुषार्थ सार्थक होगा, उपहार या सम्मान में वृद्धि हो सकती है। 29 को शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में किया गया प्रयास सार्थक होगा, संतान के संबंध में सुखद समाचार मिलेगा। जिनकी वृष राशि है उनके लिए सप्ताह स्वास्थ्य के लिए कुछ निर्बल है, व्यर्थ की उलझनें रहेंगी, पारिवारिक मामलों में सावधानी रखें। 23 को खान पान में सावधानी रखें, मन अशांत रहेगा, व्यर्थ की उलझनें हो सकती हैं। 24 और 25 की तिथियां आपके लिए महत्वपूर्ण हैं। उपहार या सम्मान, धन सम्मान, यश कीर्ति में, धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी। 27, 28 को रिश्तों में मजबूती आएगी, पारिवारिक जीवन सुखमय होगा, उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी। 29 को किसी रिश्तेदार के या किसी निकट के व्यक्ति के कारण से तनाव मिल सकता है। जिनकी मिथुन राशि है व्यवसायिक दृष्टि से उत्तम है, आर्थिक मामलों में भी सफलता मिलेगी, जीविका के क्षेत्र में चल रहा प्रयास सार्थक होगा, उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी। 23 को स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। 24, 25, 26 को आर्थिक मामलों में सफलता मिलेगी, यश कीर्ति में वृद्धि होगी, शासन सत्ता का सहयोग मिल सकता है। और 27, 28 को धन सम्मान, पद प्रतिष्ठा, धार्मिक मामलों में सफलता मिलेगी। और 29 को किया गया पुरुषार्थ सार्थक होगा, भाई बहनों का सहयोग मिलेगा। कर्क राशि के व्यक्तियों के लिए व्यवसायिक दृष्टि से ये सप्ताह काफ़ी महत्वपूर्ण, व्यस्तता भी बढ़ेगा, लेकिन पारिवारिक कुछ परेशानियां भी रहेंगी। 23 को जीविका के क्षेत्र में चल रहा प्रयास सार्थक होगा। 24, 25, 26 को स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें, मन अशांत रहेगा, व्यर्थ उलझनें रहेंगी। 27, 28 को दायित्व की पूर्ति होगी, रिश्तों में निकटता आएगी। 29 को आर्थिक मामलों में सफलता मिलेगी, धन सम्मान, यश कीर्ति में वृद्धि होगी। जिनकी सिंह राशि है उनके लिए सप्ताह काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, धन सम्मान, यश कीर्ति में वृद्धि होगी, लेकिन रुपए पैसे के लेन देन में सावधानी रखें। 23 को जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी, संतान के दायित्व की पूर्ति होगी। 24, 25, 26 को पारिवारिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी, किया गया पुरुषार्थ सार्थक होगा। 27, 28 तनावपूर्ण तिथि है, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता, मन अशांत रहेगा। और 29 को चली आ रही समस्या का समाधान होगा। इनकी कन्या राशि है व्यवसायिक रूप से अव्यवस्था हो सकती है, संतान के दायित्व की पूर्ति होगी, मन प्रसन्न होगा, व्यावसायिक मामलों में भी सावधानी रखने की आवश्यकता है। 23 को मन खिन्न हो सकता है, व्यर्थ की उलझनें रहेंगी। 24, 25, 26 को संतान के संबंध में सुखद समाचार मिलेगा, व्यावसायिक मामलों में सफलता मिलेगी, शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में प्रगति होगी। 27, 28 तनावपूर्ण तिथियां हैं, व्यर्थ की उलझनें रहेंगी, मन में अज्ञात भय रहेगा। और 29 को व्यर्थ की उलझनें और भाग दौड़ की स्थिति रहेगी। जिनकी तुला राशि है व्यवसायिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा, आर्थिक मामलों में भी सफलता मिलेगी, जीविका के क्षेत्र में चल रहा प्रयास सार्थक होगा। 23 तनावपूर्ण तिथि है, व्यर्थ की उलझनें रहेंगी। 24, 25, 26 को किया गया पुरुषार्थ सार्थक होगा,
आर्थिक मामलों में सफलता मिलेगी, धार्मिक प्रयास सार्थक होंगे। 27-28 को किया गया पुरुषार्थ सार्थक होगा, रिश्तों में निकटता आएगी, महिला अधिकारी से सहयोग मिल सकता। 29 को शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में सफलता मिलेगी, जीविका के क्षेत्र में लाभ मिलेगा, कोई नया अनुबंध प्राप्त होगा, धार्मिक प्रयास सार्थक होंगे। जिनकी वृश्चिक राशि है उनके लिए भी सप्ताह काफ़ी महत्वपूर्ण है। आर्थिक मामलों में सावधानी रखें, व्यावसायिक मामलों में भी सचेत रहने की आवश्यकता है। वाहन चलाते समय विशेष रूप से सावधानी रखें। 23 तारीख को दाम्पत्य जीवन में सुखमय होगा, लेकिन 24, 25, 26 को सावधानी रखें। नदी में स्नान करते समय, वाहन चलाते समय सावधानी रखें। व्यर्थ के झगड़े विवाद से बचें। 27, 28 को किया गया पुरुषार्थ सार्थक होगा, रिश्तों में मधुरता आएगी, कोई सुखद समाचार मिलेगा। 29 को किसी महिला अधिकारी का सहयोग मिलेगा, व्यावसायिक मामलों में सफलता मिलेगी। जिनकी धनु राशि है, व्यावसायिक मामलों में प्रगति होगी, उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी, रिश्तों में निकटता आएगी, पारिवारिक जीवन सुखमय होगा। 23 को उपहार या सम्मान में लाभ मिल सकता है, लेकिन स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें। 24, 25, 26 व्यावसायिक दृष्टि से उत्तम है, दाम्पत्य जीवन सुखमय होगा, पारिवारिक और व्यावसायिक लाभ मिल सकता है। 27, 28 कुछ तनावपूर्ण तिथियाँ हो सकती हैं। 29 को किया गया पुरुषार्थ सार्थक होगा, व्यावसायिक मामलों में सफलता मिलेगी। जिनकी मकर राशि है, व्यावसायिक दृष्टि से उत्तम है, लेकिन मन खिन्न रहेगा। 23 को तनाव मिल सकता है, व्यर्थ की उलझनें होंगी, व्यर्थ की भाग दौड़ रहेगा, मन खिन्न रहेगा, मन अशांत रहेगा। 24, 25, 26 को किया गया पुरुषार्थ सार्थक होगा, लेकिन स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। 27, 28 को दाम्पत्य जीवन सुखमय होगा, जीवन साथी का सहयोग और सानिध्य मिलेगा। 29 को कुछ मन खिन्न हो सकता है, स्वास्थ्य के प्रति भी सचेत रहने की आवश्यकता। कुंभ राशि के व्यक्तियों को व्यस्तता अधिक रहेगी, दबाव भी रहेगा, प्रभाव भी बढ़ेगा। कह नहीं सकता हूँ कि आपके लिए अच्छा होगा या कष्टदायी होगा, क्योंकि दोनों स्थितियां बनी रहेंगी। एक तरफ तो कुछ सुखद समाचार, कोई उपलब्धि भी हो सकती है, तो दूसरे ओर कुछ पारिवारिक समस्या भी आ सकती है। तो ऐसी ही स्थिति है, स्वास्थ्य के प्रति सचेत भी रहें, मन शांत रहेगा। 24, 25, 26 को किया गया पुरुषार्थ सार्थक होगा, रिश्तों में निकटता आएगी, लेकिन 27, 28 को मन खिन्न हो सकता है, व्यर्थ की उलझनें रहेंगी, मन तनावपूर्ण रहेगा। 29 को किया गया पुरुषार्थ सार्थक होगा, जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी। मीन राशि के व्यक्तियों के लिए यह सप्ताह काफ़ी महत्वपूर्ण है, आर्थिक रूप से भी सफलता मिलेगी। 23 को व्यस्तता रहेगी, 24, 25, 26 को आर्थिक मामलों में सफलता मिलेंगी, सुखद समाचार मिलेगा, मन प्रसन्न रहेगा। 27, 28 को व्यावसायिक मामलों में प्रगति होगी, उपहार या सम्मान में लाभ मिलेगा, लेकिन 29 को स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है, व्यर्थ की उलझनें भी रहेंगे। आप सबके लिए कल्याणकारी आपके पुरखे, आपके पूर्वज आप पर कृपा करें। 2 अक्टूबर को पितृ विसर्जन अमावस्या है। आपने पितरों को सम्मान से आमंत्रित किया है, सम्मान से ही उन्हें विदा करें। पितरों का आशीर्वाद कुल वृद्धि करने में, आर्थिक समृद्धि करने में, आपको भौतिक सुखों में देने में सहायक होता। आपके पितृ आपका कल्याण करें।